किरोड़ी लाल मीणा दुर्लभ जी हॉस्पिटल पहुंच गए तो सबको पता चला कि जो आयुष्मान योजना है उसका तो लाभ लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है। वो कार्ड जो बनाकर सब अपनी अपनी योजनाओं की तारीफ किया करते थे, इधर से गहलोत साहब जब उसका नाम चिरंजीवी था तब किया करते थे, इधर से नाम बदला आयुष्मान कर दिया तो भाजपा की सरकार इतनी तारीफ करने लगी कि देखिए क्या मस्त स्कीम है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी जाकर अपना इलाज करवा सकता है। 5-5 लाख के इलाज फ्री में हो सकते हैं। आप बस टेंशन मत लीजिए, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, प्राइवेट में भी आप जाएंगे तो आपको इलाज मिल पाएगा। पर दुर्लभ जी में जाकर जब देखा सीन तो भैया सीन अलग ही था। पता चला कि जो आयुष्मान कार्ड लोगों ने बनवाया हुआ है, जो माँ योजना का कार्ड लोगों ने बनवाया हुआ है, उसे लिंक ही नहीं किया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ये बहुत बड़ी बात है। अब क्यों लिंक नहीं किया जाता है आज आपको वो भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि कितने घपले इन सभी योजनाओं में हो जाते हैं। सरकार जब भी कोई योजना लेकर आती है, रिकॉर्ड है आज तक का कि हर एक योजना में कोई ना कोई घपलेबाजी जरूर होती है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आपने देखा किस तरीके से पैसा लेते हैं लोग साइड से और फिर भी आवास मतलब फाइलों में आवास बन जाता है कि यहाँ पर घर है, हकीकत में घर बना ही नहीं होता है और पैसा अधिकारी साइड से खा लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर पैसा खा रहे हैं, हॉस्पिटल्स प्राइवेट पैसा खा रहे हैं। देखिए कैसे गोविंद सिंह डोटासरा ने आज एक ट्वीट किया, आज सबकी निगाहें उसी पर है, मैं भी देख रही थी। इसमें लिखा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार जब राइट टू हेल्थ बिल लेकर आई थी तब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी ने जो कहा था वो आज सबको सुनना चाहिए। आपको भी सुना देती हूँ एक बार कि प्रसादी लाल मीणा जी ने उस समय क्या कहा था, पर एक और बार मेरी लाइन सुन लीजिए जो गोविंद सिंह डोटासरा ने लिखी। इन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार राज्य के कांग्रेस द्वारा बनाए गए राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य के अधिकार कानून एवं चिरंजीवी में 25 लाख तक के निःशुल्क इलाज का सख्ती से क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग करती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। और ये बात सही है कि शव को रखना बहुत बड़ा अपराध है। कोई भी हॉस्पिटल अगर ऐसा करता है तो कानूनी तरीके से ये बहुत बड़ा अपराध है, इसकी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए। अब मेरी बात सुनिए, इसमें इन्होंने कहा मॉनिटरिंग करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। चिकित्सा मंत्री जो है मॉनिटरिंग करने तो नहीं जाते हैं ना, यही तो दिक्कत है कि हमारे यहाँ मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, जाकर चेक नहीं किया जा रहा है। जाकर अपनी योजनाओं को जाकर आप चेक कीजिए कि वो सही तरीके से क्रियान्वित हो रही है या नहीं, ये बहुत जरूरी है। एक बार प्रसादी लाल मीणा जी ने क्या कहा था एक बार सुन लीजिए, फिर आपको बताती हूँ कि गहलोत सरकार और भाजपा सरकार दोनों में ही किस तरीके से क्या क्या हुआ। चिरंजीवी योजना में क्या घपलेबाजी हुई थी, आयुष्मान योजना में क्या क्या हो रहा है, बताएंगे, एक बार सुनिए। सभापति महोदय, इलाज करते रहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, डेड हो जाता है, बिल लाओ जो डेड बॉडी देंगे, क्या न्याय संगत है? आप न्याय संगत मानते हैं इसको? प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह का कृत्य भी करते हैं, उनके खिलाफ भी हमको इस तरह का एक्शन लेना पड़ेगा। उसका तो डेड बॉडी होगी, इलाज हो गया, लाखों 20-40 लाख का बिल बन गया, कहां से देगा गरीब आदमी? उसकी डेड बॉडी रोक लेते, उसके लिए कोई नहीं कहता। हमको जनता का पक्ष लेना चाहिए, हमको सबको यह जनता ने भेजा है। जो भी चीज हम कहेंगे, मेरे कोई किसी तरह की लाग लपेट नहीं है, पर मेरे को ध्यान है जोधपुर की घटना का है, तो जयपुर में 10 हॉस्पिटल बता दूं जिस तरह की चीटिंग करते हैं लोगों के साथ, हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे बिल पास होने के बाद। रूल्स में हम कहीं भी नहीं करेंगे, हमारे सारे हॉस्पिटल रखेंगे, चिरंजीवी वाले रखेंगे, और हम देखेंगे जो हमने जिनको रियायती जमीन दी है, जिनको कम कीमत पर जमीन दी है, उनको भी इसमें जोड़ेंगे हम अस्पताल, चाहे कोई कितना बड़ा हो, इलाज करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे सरकार को डराने की ये डॉक्टर कोशिश नहीं करें कि हम आंदोलन कर देंगे। करे आंदोलन, कौन मना करता है? कौन मना करता है? अरे बिल आपकी सबकी सहमति से सेलेक्ट कमेटी को भेजा था, आपकी सबकी सहमति से सेलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है, इसलिए हम चाहते हैं ये बिल सर्वसम्मति से पास हो। ये जनता, प्रदेश की जनता की इतना है। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे हैं, आज की बात करें ना तो पहले आज की बात कर लेते हैं, फिर आपको गहलोत सरकार की बात की उस टाइम की चिरंजीवी योजना के बारे में बताऊंगी। मैं यहाँ लिख भी रही थी कि आज क्या दिक्कत हो रही है, क्यों लिंक नहीं किया जा रहा है। पहले तो खूब किया जा रहा था चिरंजीवी योजना में, तो बहुत लिंक कर रहे थे, कह रहे थे कि अरे आपको इलाज करवाना है तो आप, मरीजों को बोला जाता था बाकायदा प्राइवेट हॉस्पिटल में कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं सर जी,
आपको तो चिरंजीवी योजना का लाभ उठाना चाहिए। वहां जाइए, वहां पर क्योंकि काउंटर एक बने रहते हैं, आप जानते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना वाले, तो वहां पर जाकर लोग जो वहां बैठे होते हैं उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं, वो बता भी देते थे, कार्ड वार्ड भी वही बनाते थे। तो यहाँ पर इतना गलत तरीके से यूज किया गया ये आयुष्मान योजना का कि बाद में सरकार को अब खुद ये पैसा सरकार अब भेज नहीं पा रही है, शायद ऐसी कोई बातें सामने आ रही हैं, और उसी वजह से अब जो ये बहुत मुश्किल से पैसा सरकार से मिल पाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आयुष्मान योजना का। तो अब यही एक बड़ा कारण बताया जा रहा है डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्यों लिंक नहीं करते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि आप हमें पैसा दे दें जो आपको जमा करवाना है, जितने का आपका इलाज है, 7 लाख 8 लाख 5 लाख, तो आपको हमें ही कैश देना पड़ेगा। सरकार की जो योजना है उनमें वो कुछ भागीदारी निभाती नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल्स। यहाँ तक कि अगर उनका कार्ड भी बना हुआ है तो उसको लिंक नहीं करती, उसको कहती है कि पैसा देना होगा तुरंत, मरीज को अगर हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल में करवाना है तो तुरंत मरीज को एडमिट करवाइए और पैसा दीजिए। आखिरकार चाहे व्यक्ति कितना ही गरीब हो, उसको फिर भी तुरंत इलाज पाने के लिए जल्द से जल्द इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में तो भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि आदमी वहां जाने से कतराता है, डरता है। और अब चिरंजीवी योजना की बात हम कर लेते हैं। चिरंजीवी योजना में वो 25 लाख वाला था, जब वो चला था तो बहुत कम लोग हैं जिनको लाभ उनसे मिल पाया होगा, बहुत ही कम लोग जो 25 लाख तक की योजना का लाभ ले पाए थे। पर एक दूसरी बात सुनिए आप कि ये जब चिरंजीवी योजना चली थी तो क्या खेल चला था हॉस्पिटल्स में, तब भी कोई बढ़िया खेल नहीं चला था। आप देखिए कि अगर आपको बुखार भी हो गया है, ये खबरें थी, रियलिटी बात है, अगर आपको बुखार भी है तो डॉक्टर साहब कहते थे और हॉस्पिटल वाले कहते थे कि अरे एक काम कीजिए, पैसा कमाने का एक नया ट्रिक है, सरकार की चिरंजीवी योजना के बारे में सुना क्या भैया? तो मरीज कह देता था जी सर जी सुना, पर सर अपन को तो बुखार है, अब बुखार में काहे की चिरंजीवी योजना, अभी 200-300 रुपए की आएगी दवाई, खत्म कीजिए सर जी। तो सर जी बहुत अच्छी सलाह दिया करते थे। हॉस्पिटल्स की बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या किया करते थे कि उस डॉक्टर को, मतलब माफ कीजिएगा, उस बुखार को इतना बड़ा बीमारी कर दिया करते थे कि बुखार से न जाने ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर बड़ी बीमारी हुई, फिर कैंसर में तब्दील हो गई, और अब इनको चिरंजीवी लाभ देना पड़ रहा है। तो मरीज को समझाया जाता था कि 15% तुम रख लेना, जो पैसा चिरंजीवी से आएगा सरकार की तरफ से, और बाकी का पैसा हॉस्पिटल रख लेगा। गजब करते हैं भैया। जिन डॉक्टर्स को आप भगवान का अवतार मानते हैं, वही डॉक्टर्स इस तरीके के काम भी करते हैं। अब आप देखिए, यही एक बड़ा कारण है कि आजकल डॉक्टरों को मारते हुए लोग नजर आते हैं। ये खबरें आप देखते हैं ना कि डॉक्टर एसएमएस में गए और वहां पर मरीज ने उनको चाटा जड़ दिया, सुना होगा आपने, देखा कितना न्यूज में, कितने इल्जाम डॉक्टरों पे लग जाते हैं। यही एक बड़ा कारण है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी अपने काम को, अपने सेवा भाव को बिजनेस बना दिया है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। खैर, आप जानते हैं सरकार कोई कम नहीं होती, योजना सारी सरकारें चलाती हैं, कितने अच्छे तरीके से उसका क्रियान्वयन हो रहा है वो सरकार बड़ी होती है। पर दिक्कत ये है कि ना ही उस समय इतना अच्छे से, आज तो गोविंद सिंह डोटासरा जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, जो नहीं हो रही है इस सरकार में। क्या उस सरकार में भी होती थी, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम पे भी चिरंजीवी को लेके और इन सबको लेके बहुत सारी खबरें सामने आई थी। खैर, आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।